दोनों अभी जाओ और कल सुबह फिर आना। दूसरे दिन सुबह वह पति पत्नी उस जगह पर फिर पहुंच गए जहां बौद्ध भिक्षु ठहरे हुए थे। जब अगले दिन वह दोनों उस भिक्षु के पास पहुंचे तो उन दोनों ने देखा कि बौद्ध भिक्षु एक वृक्ष को जोर से धरे हुए थे। व्यापारी ने कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? आपने इस वृक्ष को क्यों धर रखा है? भिक्षु ने कहा, अभी तुम दोनों जाओ और कल सुबह फिर आना, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। उन दोनों को कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन वह बिना कुछ कहे उन भिक्षुओं की आज्ञा लेकर वापस घर लौट गए। अगली सुबह जब वह दोनों फिर बौद्ध भिक्षु के पास आए तो उन्होंने देखा कि बौद्ध भिक्षु फिर से उसी वृक्ष को धरे हुए थे। उन दोनों ने बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या का कारण जानना चाहा, लेकिन बौद्ध भिक्षु ने उन्हें फिर से कल आने के लिए कहा। वह दोनों फिर उन भिक्षु से कहते हैं कि गुरुदेव हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया कि मेरी शराब पीने की आदत से परेशान हूं और आप है कि मुझे कुछ भी समाधान नहीं बता रहे हैं। भिक्षु ने कहा, मैं क्या करूं? इस वृक्ष ने मुझे धर रखा है। जब यह मुझे त्याग देगा तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। तुम कल आना। वह दोनों फिर से निराश होकर अपने घर चले आए। वह दोनों तीसरी सुबह उन भिक्षु के पास जाते हैं, लेकिन भिक्षु फिर उन्हें अगले दिन आने के लिए कह देते। ऐसे ही रोज जाने की वजह से वह व्यापारी परेशान हो गया और उसने भिक्षु से पूछा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस वृक्ष को त्याग क्यों नहीं देते? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं। मैं तो इस वृक्ष को त्यागना चाहता हूं, लेकिन यह वृक्ष मुझे नहीं त्यागता, इसने ही मुझे धर रखा है। यह सुन वह व्यापारी जोर से हंसता है और कहता है, महाराज इस वृक्ष ने आपको नहीं धर रखा, आप ही इस वृक्ष से चिपके हुए हैं और आप जब चाहें इस वृक्ष से दूर हट सकते हैं। यह सुन बौद्ध भिक्षु कुछ गंभीर होकर बोले, मेरे दोस्त, पिछले एक हफ्ते से मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुमने शराब पीने की आदत को अपना रखा है। उस आदत ने तुम्हें नहीं, और तुम जब चाहो उस आदत को त्याग सकते हो। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनने के बाद व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे समझा कि अपनी सारी बुरी आदतों का जिम्मेदार वह खुद है। वही है जिसने उन आदतों को अपने अंदर रख रखा है और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर वह जब चाहे इन आदतों से छुटकारा पा सकता है। फिर आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी से कहते हैं, अब जबकि तुम समझ सकते हो कि ताकत तुम्हारे अंदर है, अब तुम अगली चीज सीखने के लिए तैयार हो जो तुम्हें तुम्हारी शराब की आदत को त्यागने के लिए जरूरी है, और वह है प्रकृति का एक नियम। प्रकृति का एक बहुत ही सीधा सा नियम है कि इसे खालीपन पसंद नहीं है। अगर कोई खाली जगह है तो प्रकृति उसे हवा से भरने की कोशिश करेगी। अगर हम खाली बैठे हैं तो हमारा दिमाग या हमारे मन को फालतू विचारों से भर देगा। इसलिए हम कभी भी प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर अपने आप को आदतों से खाली नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमारे अंदर कोई आदत ही ना हो, हम आदतों से मुक्त हो जाए। असल में हम आदतों को कभी त्याग ही नहीं सकते। अगर कोई कहता है कि उसने कोई आदत त्याग दी है तो असल में उसने जबरदस्ती उस आदत को दबा कर रखा है। कुछ दिनों बाद वह फिर से उस आदत का शिकार हो जाएगा, जैसा कि ज्यादातर लोगों के साथ होता है कि वह फिर से अपनी पुरानी आदतों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए आदतों को त्यागा नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ और सिर्फ बदला जा सकता है। सुबह देर से उठने की आदत को जल्दी उठने की आदत से बदला जा सकता है। खराब खाने की आदत को पौष्टिक खाना खाने की आदत से बदला जा सकता है। इसी प्रकार हम अपनी किसी भी बुरी आदत को केवल अच्छी आदतों के साथ बदल सकते हैं, उन्हें कभी भी त्याग नहीं सकते। इस पर वह व्यापारी कहता है, लेकिन गुरुजी अगर हम अपनी आदत को त्याग नहीं सकते तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं कभी भी शराब पीने से छुटकारा नहीं पाऊंगा? इस पर भिक्षु कहते हैं, मैं इसीलिए तुम्हें यह नियम समझा रहा हूं। तुम्हें अपनी बुरी आदत को अच्छी आदत से बदलना होगा, उसे त्यागने की कोशिश नहीं करनी है। सुबह देर से उठने की आदत को जल्दी उठने की आदत से बदला जा सकता है। खराब खाने की आदत को पौष्टिक खाना खाने की आदत से बदला जा सकता है। वैसे ही शराब से तुम किसी ऐसे आदत से बदलो जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो, और जब तुम उस नई आदत को दोहराना शुरू करोगे तो वह नई आदत और मजबूत बनती जाएगी, क्योंकि आदत दोहराने से बनती है, जैसे कि तुमने शराब की आदत को दोहरा दोहरा कर बनाया था। जब तुम्हारी अच्छी आदत मजबूत हो जाएगी तब तुम्हें बुरी आदत की जरूरत नहीं होगी, और धीरे धीरे तुम्हारी ये नई आदत तुम्हारी पहचान बन जाएगी। आदतों को बदलना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आदतें बहुत लंबे समय में धीरे धीरे हमारे अंदर विकसित होती हैं। किसी महान इंसान ने ठीक ही कहा है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप केवल अपनी आदतें बदल सकते हैं, और फिर यही अच्छी आदतें एक दिन आपका भविष्य बदल देती हैं। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि बहुत से लोग अपनी बुरी आदतों की वजह से परेशान रहते हैं।
वे इन आदतों को बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। अब ये बुरी आदतें कोई सी भी हो सकती हैं, जैसे कि बात बात पर झूठ बोलना, हमेशा देर से पहुंचना, समय बर्बाद करना, धूम्रपान करना। लोगों के द्वारा इन आदतों को ना बदल पाने का सबसे प्रमुख कारण है लोगों के अंदर दृढ़ निश्चय शक्ति का ना होना और दृढ़ निश्चय शक्ति के कमजोर होने का कारण है अपने ऊपर भरोसे का ना होना कि मैं इसे बदल सकता हूं, और अपने आप पर विश्वास ना हो, ना हमारे अंदर पैदा हुआ है। हमारी पिछली असफलताओं की वजह से जितनी बार इंसान असफल होता है, उसका आत्मविश्वास उतना ही कमजोर होता चला जाता है, क्योंकि यह इंसानी मानसिकता है कि हम अपनी हार को अपनी कमजोरी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ज्यादातर मौकों में हम यह मान लेते हैं कि हम ही उस चीज के काबिल ही नहीं थे। सिर्फ बहुत ही मजबूत मानसिकता वाले लोग होते हैं जो यह मानते हैं कि अपनी गलतियों में सुधार करके वह किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, और ऐसे ही लोग जीतने वाली मानसिकता वाले इंसान कहलाते हैं।